मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, गीत गोविंद मैंने अब तक के अपने भक्त चरित्रों को जितना मैं देख पाया अपनी मंद बुद्धि से, ठाकुर जी जितने सुंदर मचलते हैं ना गीत गोविंद सुनकर के, उतना मचलन मैंने ठाकुर जी का अन्य किसी भाव में नहीं देखा। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कभी भक्तमाल जी का पाठ कीजिएगा। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी, जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, नाभा जी ने भक्तों के चरित्र लिखे, और उन भक्तों के चरित्रों में जब श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र लिखा तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे वो छप्पे याद नहीं है पूरा, पर मुझे बस इतना ही याद है कि ऐसा गीत गोविंद लिखा कि इसका जो कोई भी पाठ करेगा, तो नाभा जी कहते हैं हमारी जिम्मेवारी पर हम कह रहे हैं, किसी भक्त के लिए ऐसा नहीं लिखा, लेकिन नाभा जी जयदेव महाप्रभु के लिए लिखते हैं, इनके द्वारा रचित गीत गोविंद का जब कोई व्यक्ति पाठ करता है तो ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे, उसको सुनने राधा रमन जी जरूर आते। कितने वैष्णवों ने ये नियम लिया कि वे सामने एक आसन पधरा करके और फिर गीत गोविंद का पाठ करते हैं। अभी कहीं के वैष्णव आए थे और वो जब आए तो रोते ही रहे जितनी देर मेरे सामने बैठे। मैंने कहा आप क्यों ऐसे हो रहे हो? बोले महाराज जी आपकी हमने बस ऐसी चलते चलते कथा लगा ली थी, आप उसमें बोल रहे थे कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करो, सामने खाली आसन रख के, पवित्र शुद्ध आसन, उस पर इत्र वित्र लगा के कि लाल जी आके आप विराजो, हम आपको पाठ सुना रहे हैं। गीत गोविंद का हमने 20 दिन ही पाठ किया था कि उसके बाद ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मधुर चंदन की सुगंधी आ रही है और नन्हे से सलोने से बाल गोपाल जी वहां पर बैठ करके एक क्षण के लिए ऐसी छवि दिखी कि ठाकुर जी सुन रहे हैं, ठाकुर जी श्रवण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा किसी हिंदू से कि तुम्हारे खुदा का दर्शन करना है मुझे, बताओ कैसे होगा। तो उस हिंदू व्यक्ति ने गीत गोविंद दिया, बोले लो इसका पाठ किया करो और नित्य आसन बिछा करके सामने तब पाठ किया करो, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो वो मौलवी थे, संस्कृत आती थी उनको, तो रोज पाठ करते थे गीत गोविंद का। गीत गोविंद में बहुत सारे पद हैं और हर पद अष्टपदी है। दशावतार स्तुति इतनी सुंदर है गीत गोविंद की, उसमें 10 अवतार हैं और एक तो इतना सुंदर है गीत गोविंद का एक अष्टपदी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वृंदावन का। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, बसती बने बनमाली। ये भी गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद का वो मौलवी जी रोज पाठ करते थे सामने आसन रख करके। एक दिन उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी में थे, तो बहुत दिनों से नियम बन गया था गीत गोविंद पाठ करने का, आसन रोज रखते ही थे। तो एक दिन कहीं जल्दीबाजी में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा घोड़े पर मैं बैठे बैठे गीत गोविंद कर लूंगा। घोड़े पर बैठ गए और बैठ करके पाठ करने, और ठाकुर जी को आसन नहीं दिया। तो जैसे पाठ करते हुए वो गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़े को चलाने लगे, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक सांवला सा नन्हा सा बालक मौलवी की तरफ मुख करके उल्टा दौड़ रहा है और ऊपर भुजा उठा करके दौड़ रहा है। तभी क्या देखा, ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ही दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ रहे थे और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे थे। मौलवी ने अपना घोड़ा रोका, नीचे उतर करके आया, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर दंतावली, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, देख करके उसके नेत्र सजल हो गए। बोल भगवान आप जरूर हिंदुओं के खुदा है ना। ठाकुर जी मंद मुस्कुरा गए, बोले भगवान आप ऐसे उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? बोले आज तेने आसन ही ना धरो हमारे काजे, तू अकेले ही बैठ गयो घोड़ा पे, हमारे काज आसन ही ना धरो तो कहा करें। अब गीत गोविंद कोई गावे तो मेरो तो मन करे सुनवे को, या हमारे में उल्टो दौड़ते दौड़ते सुन रहे हो, तू गा रो या मारे। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ करो बंधु, एक आसन जरूर पधराओ और ऐसा भाव रखो, हे लाल जी आप पधारो। निश्चित ठाकुर जी आते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए, इतना प्रिय है ठाकुर जी।